क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 100 में 95 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विचार और वितर्क, विल्ले सुर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बिल्ले सुर बकरिया। विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, इसको याद रखना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा निबंध है। तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, पृथ्वी पुत्र। तो पूछ रहा है विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा हुआ निबंध कौन सा है। तो तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। और पृथ्वी पुत्र भी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा है। संस्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है या फिर जीवनी है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद का। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। मेरे विचार, कला और संस्कृति, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कला और संस्कृति वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। मेरे विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार प्रवाह मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, पौष की रात कहानी के लेखक हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। पौष की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के। तो रामधारी सिंह दिनकर कवि है मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिवादी काव्यधारा के। आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नंबर है, प्रेम प्रपंच रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, महादेवी वर्मा की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो प्रेम प्रपंच रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, लहर रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। तो लहर मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गुलाब राय का है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 और चौथा पूछ रहा है चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो आपको बताना है 1979। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, तो जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए,
ठीक है, तो समझ जाइए आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है आपको। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं पर फिर भी वो अमर है नई आशाओं के साथ। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। इन सारे का उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तो तादात्म्य का मतलब होता है समता, एकता या सामंजस्य। अजर का मतलब होता है अमर जो कभी नष्ट ना हो। राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। अथवा करके दिया है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको पहले वाला करना है फिर अथवा करके करना है, क्योंकि 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको एक करना रहता है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जहाँ पर मुस्कानमयी शब्द दिख जाए, उत्फुल्ल शब्द दिख जाए, ठीक है, बूढ़ी शब्द दिख जाए, तो वहाँ आप समझ जाइए रॉबर्ट नर्सिंग होम शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। तो इसकी करना है आपको व्याख्या। तो व्याख्या कैसे करना है? लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ग नंबर प्रश्न है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो जागरिक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अगला है लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ। तो जागरूक मतलब होता है सजग, सचेत या फिर जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरा मन यह सुनता रहे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस कैकेयी पर धिक्कार था जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है भरत जना भरत सा भाई। राम कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और पागल के समान प्रभु के साथ पूरी सभा चिल्ला उठी कि एक लाल की माई यानी भरत की माता कैकेयी 100 बार धन्य है, यानी एक लाल की माई कैकेयी 100 बार धन्य है। इसके बाद देखें यहाँ पर क्या है उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम कैकेयी कामताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है कैकेयी ने प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया वह 100 बार धन्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा। तो रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरा बता दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई वाक्य किसने कहा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई यह वाक्य श्री राम ने कहा। फिर अथवा वाला भी देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी चतुर्नायिका आकाश रूपी पनघट में अपने तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात जैसे जैसे सवेरा होता जा रहा है, तारे आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यानी सवेरा होने पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है और नए पत्तों का आंचल हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। लो अब तो यह लताएं भी अपने अधकिली कली रूपी गागर में पराग रूपी नवीन रस को भर लाई हैं। अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से भर गई हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो गीत लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी व्याख्या बता दिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है? तो प्रातःकाल का सुंदर वर्णन किया गया है। कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है? तो उषा रूपी चतुर्नायिका आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है खग कुल कुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। 5 का नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, कैसे आपको लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। फिर है कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंधिनकर और सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा कहानी बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, भी 80 शब्द में। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंक का है और 80 शब्द में लिखना है। ये खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य लिखना है आपको। इसके बाद है खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 का कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 7 अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप अनुवाद के साथ साथ संदर्भ भी लिखेंगे। तो पहले आप अनुवाद पढ़ लीजिए। ठीक है, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। 7 अंक आपको मिल जाएंगे यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हिंदी अर्थ इसका बता रहे हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश समाज का नवीन प्रकाश का उदय होता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नई प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इनके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इन महान ज्ञान के यज्ञ में बहुत सारा इन्हें धन दिया। उससे बनाया विशाल विश्वविद्यालय भारत की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्त के रूप में सुशोभित है। संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर खा नंबर दिया है, इसको देखते हैं। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। तो परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादन, यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठे बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरा घड़ा हो और उसके ऊपरी भाग में दूध हो। ठीक है, सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। फिर है उदेति सविता त्राम त्राम एवं अस्तिचा, यानी सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख में एक समान रहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक हैं, 4 अंक का है, 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे।
ठीक है। इसके बाद है 10 का क, ख और ग रस अलंकार छंद से, करुण रस अथवा शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाया अथवा कुंडलिया छंद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर मिलेंगे इसके लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 12 का पहला है, साक्षरा का संधि विच्छेद क्या होता है? सा प्लस अक्षरा। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें है विसर्ग संधि। इसके बाद है नमस्ते का संधि विच्छेद तो होता है नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। निम्नलिखित में से किसी दो समास का नाम लिखिए, 2 अंक। प्रतिमाना में समास एक अव्ययभाव, भुजदंडा में कर्मधारा है, चराचरम में द्वंद्व समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक शाखा के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है, लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में तो प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों। और किस शब्द में मतु प्रत्यय लगा है? तो इसमें बुद्धिमान में मतु प्रत्यय लगा है। इसके बाद है ख नंबर, क्या कह रहा है देखेंगे। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, 2 अंक का है। ग्रहम परितम वनम अस्ति, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। ग्रहम परिता वनम अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति देखें यहाँ? सा शीर्षा खल्लौटा, ठीक है। एनांग विकारा सूत्र से इसमें मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति है। देवभ्यम स्वाहा, इसमें विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी? देवभ्यम स्वाहा, देवभ्यम स्वाहा, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। सा शीर्षा खल्लौटा, और इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है। और ग्रहम परता वनमस्ति अभिता परता समया निक्सा हा प्रति योग के सूत्र में द्वितीय विभक्ति है इसमें। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।